अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 9 मई। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान के साथ किए गए मुआहिदों पर बिला ताख़ीर अमल किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तमाम मुतल्लिका वज़ारतों को मुआहिदों पर तेज़ी से अमल दरामद करने की हिदायत। हज ऑपरेशन का आगाज़, पहली परवाज़ मदीना मुनव्वरा पहुँच गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर आतिशज़दगी के सबब चंद हज परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की जाएगी। अमेरिका का इसराइल को इंतबाह, रफा पर हमला इसराइल को हथियारों की सप्लाई से महरूम कर देगा। अगर मुल्क के वजूद को खतरात लाहक हुए तो अपने जौहरी नजरिए को बदलने में ताखीर नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का तेहरान से दो टोक पैगाम। हॉकी के मैदान से बड़ी खबर, पाकिस्तान 13 साल के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। हफ्ते को जापान से मुकाबला होगा। पीटीवी ने हमेशा की तरह पूरे टूर्नामेंट को नजरअंदाज कर दिया। बीसीसीआई एक बार फिर खेल से सियासत को दूर रखने में नाकाम। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत का फैसला भारतीय हुकूमत करेगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है कि ईरान के साथ किए गए मुआहिदों पर बिला ताख़ीर अमल किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने पाक ईरान मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका वज़ारतों को हिदायत की कि मुआहिदों पर तेज़ी से अमल दरामद किया जाए, क्योंकि ये मुआहिदे अवामी मसाइल के रिलीफ से मुतालिक हैं। ख़ुसूसन तवानाई के शोबे में ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर मामूली स्पीड से काम करने की सलाहियत का एतराफ़ किया था और शहबाज शरीफ को इस स्पीड के लिए पहचाने जाने का जिक्र किया था। लाहौर से हज ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। पहली परवाज़ मदीना मुनव्वरा पहुंच गई, जबकि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर आतिशज़दगी के सबब चंद हज परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गईं। पाकिस्तान से आज़मीन हज की पहली परवाज़ मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। कराची से PK 176 के जरिए 179 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। दूसरी परवाज़ के जरिए 151 आज़मीन हज और इस्लामाबाद से आने वाली तीसरी परवाज़ से 200 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और DG हज अब्दुल वहाब सुमरो ने आज़मीन का इस्तकबाल किया। कौंसल जनरल खालिद मजीद और डायरेक्टर हज ज़ियाउर रहमान भी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ताहम इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज अदा करेंगे। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान तवील उल मुद्दती शराकत दारी की दस्तावेजात पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इक्तसादी इस्लाहात पर आला सतह पर बातचीत हुई है। वफाकी वजीर बराए इक्तसादी उमूर अहद खान चीमा ने वर्ल्ड बैंक के जनूबी एशिया के इलाकाई नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात की, जिसमें नए पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत सालाना जायजे और इक्तसादी इस्लाहात के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि अहम तरक्याती तरजीहात का तयन किया जाएगा और इक्तसादी इस्लाहात, तवानाई और ज़रई मौक़ों को बढ़ाने के लिए मंसूबे शामिल होंगे। डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर DI खान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने शदीद मुज़ाहमत की। फायरिंग के तबादले में 5 शरपसंद मारे गए और शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किए गए सर्च ऑपरेशन में शरपसंद इनामुल्लाह हलाक हो गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे। उनके ठिकानों से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। जबकि शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शुआ में इस्लामिया गर्ल्स मॉडल स्कूल को गुज़िश्ता रात धमाके से उड़ा दिया गया। स्कूल की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी करने का फैसला कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम करने के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। मुजव्वज़ा तरमीम एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ दी गई है और उसे काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। डिजिटल राइट्स अथॉरिटी मुलव्वस अफराद और गवाहों को तलब कर सकेगी और डिजिटल हुकूक की कवानीन को नाफिज करने के लिए कवायद भी बना सकेगी। मुजव्वज़ा पीका तरमीमी बिल 2024 और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी की इंचार्ज वजारत IT होगी।
चांद के लिए पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चांद के मदार में पहुंच गया। तमाम ज़ेली निज़ामों की तस्दीक में हफ्ता लग सकता है। चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल होने की तवक्का है। iCube कमर को कामयाबी से चांद के मदार में छोड़ दिया गया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद और डॉक्टर कमरुल इस्लाम चीन में मौजूद हैं। मदार की जांच और तस्दीक में ज़ेली निज़ाम का जायज़ा लिया जाएगा। सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ेली निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन एक हफ्ता लग सकता है। चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल होने की तवक्का है। इस पार को तर्जुमान के मुताबिक iCube कमर मदार में पहुंचने के बाद सैटेलाइट डिज़ाइन के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तमाम ज़ेली निज़ाम बेहतरीन नताइज दे रहा है और मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। अमेरिका ने इसराइल को खबरदार किया है कि रफ़ा पर हमलों की सूरत में इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पहली बार सरेआम इस अज़्म का इजहार किया है कि अगर इसराइली अफवाज ने जंगबंदी पर जारी मुज़ाकरात के बावजूद रफ़ा पर कोई बड़ा हमला किया तो उसे हथियारों की फराहमी रोक दी जाएगी। जबकि काहिरा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात अभी जारी हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का कहना है कि अगर मुल्क के वजूद को खतरात लाहक हुए तो अपने जौहरी नज़रिए को बदलने में ताख़ीर नहीं करेंगे। अगर इसराइल से हमारे वजूद को खतरा लाहक हुआ तो ईरान अपना जौहरी नज़रिया बदल देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के एक मुशीर ने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि हम जौहरी हथियार हासिल करने का कोई मंसूबा नहीं रखते और हमारा जौहरी प्रोग्राम एक तवील अरसे से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुतनाज़ा बना दिया गया है, जिसकी वजह से उस पर पाबंदियाँ भी लगा दी गई हैं। मगरबी हुकूमत को शक है कि हम बम बनाने के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी चाहते हैं। ताहम सुप्रीम लीडर के मुशीर ने वाज़े किया है कि अगर हमारे मुल्क के वजूद को खतरात लाहक हुए तो हम अपने जौहरी नज़रिए को बदलने में वक्त नहीं लगाएंगे। हॉकी के मैदान से बड़ी खबर, पाकिस्तान 13 साल के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। हफ्ते को जापान से मुकाबला होगा। गुज़िश्ता रोज़ कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर कौमी हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में उसका मुकाबला जापान से होगा, जिसने गुज़िश्ता मैच में मेज़बान मलेशिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी थी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और जापान 10-10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान की टीम 2011 में आखिरी मरतबा फाइनल तक पहुंची थी। 13 साल बाद फाइनल में पहुंचने से टाइटल जीतने की उम्मीद पैदा हो गई है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना था कि ये बड़ी कामयाबी है। खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है, इंशाअल्लाह फाइनल में कामयाबी हासिल करेंगे। गैर मुल्की कोच का भी कौमी टीम की कारकर्दगी में अहम किरदार है। बदकिस्मती से पीटीवी ने इस पूरे टूर्नामेंट को बुरी तरह नज़रअंदाज किया, जबकि क्रिकेट के बाज़ गैर अहम मुकाबलों को निजी चैनल समेत पीटीवी भी नशर करता है। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत भारतीय हुकूमत की इजाज़त पर मुनहसिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी से मार्च तक पाकिस्तान में खेली जानी है। भारतीय मीडिया पर ये खबरें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान में होने वाले इस क्रिकेट इवेंट में शिरकत नहीं कर पाएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान जारी तनाव के सबब भारतीय टीम ने 2008 में होने वाले एशियाई कप के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। राजीव शुक्ला का इस बारे में कहना है कि वह हुकूमत की जानिब से इजाज़त मौसूल होने के बाद ही कोई हतमी फैसला कर पाएंगे। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आदाब मेज़बानी और जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। मोहम्मद आमिर के वीज़ा के इजरा में ताख़ीर की गई। पीसीबी ने मुस्तकबिल में ताल्लुकात खुशगवार न रहने से खबरदार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वीज़ा जारी करने में ताख़ीर के बायस मोहम्मद आमिर जुमा को होने वाले पहले T20 में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वो बराह रास्त इंग्लैंड जाएंगे। मोहम्मद आमिर के पहले मैच से बाहर रहने पर पीसीबी को वर्ल्ड कप कमीशन बनाने में मुश्किलात का सामना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आयरलैंड के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेज़बान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के वीज़ा के इजरा की जिम्मेदारी ली थी। इस रवैये से मुस्तकबिल में क्रिकेट ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।